आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करेंगे जो शायद हर सोचने वाले इंसान के जहन में कभी ना कभी आता है। आखिर पैगंबरों की ज़रूरत ही क्यों है? हमारे पास जो मवाद है वो मुल्हिदीन और नाक़िदीन के उठाए गए कुछ बहुत ही चुपते हुए सवालात का मजमुआ है, और साथ ही इस्लामी इल्मी रिवायत में दिए गए उनके जवाबात भी। तो हमारा मकसद यहाँ किसी एक नुक्ता नज़र को सही या गलत साबित करना नहीं, बल्कि इस पूरी बहस की तह तक जाना है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन सवालात के जवाबात वक्त के साथ साथ बदले हैं। यानी जो दलाइल आज से 1000 साल पहले दिए जाते थे वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब उनके साथ साथ नए दलाइल भी आ गए हैं जो जदीद ज़हन को सामने रखकर दिए जाते हैं। तो आज हम इसी सफ़र को देखेंगे कि पैगंबरों की ज़रूरत पर जो दलाइल दिए गए वो क्लासिकी दौर से आज के दौर तक कैसे तब्दील हुए हैं। चलें फिर सबसे बुनियादी और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। एक खुदा जो हर चीज़ पर कादिर है, जो कायनात का हर जर्रा कंट्रोल करता है, उसे अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए एक इंसान की, एक मिडल मैन की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो हर एक के दिल में अपनी बात बराह रास्त क्यों नहीं डाल देता? ये वो सवाल है जिस पर इस्लामी फ़लसफ़े की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। पुराने ज़माने के उलमा जैसे 11वीं सदी के इमाम गज़ाली वो इसका जवाब इंसान की अपनी सलाहियत के हवाले से देते थे। उनकी दलील ये थी कि इंसान में खुदाई कलाम को बराह रास्त सुनने या बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। इसे एक मिसाल से समझें। बिजली घर में लाखों वोल्ट की बिजली होती है, लेकिन आप उसे सीधा अपने घर के बल्ब से नहीं जोड़ सकते। बल्ब फट जाएगा। बिल्कुल। आपको एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है जो उस हाई वोल्टेज को कम करके काबिल इस्तेमाल बनाए। पैगंबर इस नजरिए के मुताबिक वही रूहानी ट्रांसफार्मर है। वाह, ये ट्रांसफार्मर वाली मिसाल तो बहुत दिलचस्प है। यानी ये एक तरह से इंसान की अपनी महदूदियत का मामला है। लेकिन आज का जहन फौरन ये सवाल उठाएगा कि जो खुदा कादिर मुतलक है वो इंसान को ऐसी सलाहियत क्यों नहीं दे सकता कि वो इस पैगाम को बराह रास्त सह सके। बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर जदीद मुफक्किरीन का जाविया सामने आता है। वो कहते हैं कि मामला सलाहियत का इतना नहीं जितना कि आजमाइश और आज़ाद मर्जी का है। अगर खुदा हर इंसान से बराह रास्त बात करने लगता तो ईमान लाना कोई इंतखाब न रहता, एक मजबूरी बन जाता। जी, ये एक मजबूरी बन जाता। आपके पास इनकार की गुंजाइश ही ना होती। जावेद अहमद गामदी जैसे मुफक्किरीन उसे एक उस्ताद की मिसाल से समझाते हैं कि एक अच्छा उस्ताद कभी भी सारा इल्म एक ही दिन में तालिब इल्म के दिमाग में उंडेलने की कोशिश नहीं करता। वो सबक दर सबक आहिस्ता आहिस्ता समझाता है ताकि तालिब इल्म खुद सोचे, समझे और फिर यकीन करे। तो जदीद जवाब ये है कि पैगंबरों का निज़ाम इंसान की नफ्सियात और उसकी आज़ादी का एहतराम करता है। अच्छा, तो पुरानी दलील का जोर इंसानी कमजोरी पर था और नई दलील का जोर इंसानी आज़ादी पर है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। चलें इस मंतिक को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया कि एक वास्ता ज़रूरी है, लेकिन इस काम के लिए एक इंसान ही क्यों? एक ऐसा वजूद जो गलती कर सकता है, जो बीमार होता है, जिसे गुस्सा आता है। फरिश्ते क्यों नहीं भेजे गए? वो तो हर किस्म की इंसानी कमजोरी से पाक होते हैं। यहाँ पर इंसानियत का पहलू बहुत गहरा हो जाता है। देखिए, क्लासिकी जवाब ये है कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक पैगंबर पैगाम पहुँचाने के मामले में खुदा की तरफ से महफूज होते हैं। इस अमल में उनसे गलती नहीं हो सकती, जिसे इस्मत कहते हैं। लेकिन बाकी मामलात में वो हमारी ही तरह इंसान होते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई फरिश्ता आता तो लोग आसानी से कह देते कि भाई तुम तो ना खाते हो, ना पीते हो, ना तुम्हें बीवी बच्चों की फिक्र है, ना कारोबार का टेंशन। तुम्हारे लिए नसूलों पर चलना आसान है, हमारे लिए नहीं। बिल्कुल। यानी उसकी पैरवी करना ही नामुमकिन हो जाता, एक गैर हकीकी मिसाल बन जाती। सही। जदीद मुफक्किरीन इसी नुक्ते पर मजीद जोर देते हैं। वो कहते हैं कि पैगंबर की इंसानियत कोई खामी नहीं, बल्कि उस मिशन का सबसे अहम हिस्सा है। जब एक पैगंबर भूख, तकलीफ, अपनों की जुदाई, जंग और फतह जैसे तमाम इंसानी तजुर्बात से गुजरकर खुदाई असूलों पर अमल करके दिखाता है, तो वो सिर्फ एक पैगाम नहीं देता, बल्कि एक काबिल अमल नमूना पेश करता है, एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। उसकी जिंदगी खुद एक दलील बन जाती है। तो पैगंबर की इंसानियत एक बग नहीं बल्कि एक फीचर है। ये बहुत जबरदस्त खुलासा है। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है। अगर पैगंबर इंसान हैं तो हम यकीन कैसे करें कि वो सच बोल रहे हैं? कोई भी शख्स खड़े होकर ये दावा कर सकता है कि मुझे खुदा से पैगाम मिला है।
تصدیق کا, वेरिफिकेशन का क्या तरीका है? ये नबूवत के पूरे तसव्वुर का सबसे नाजुक और अहम सवाल है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इस्लामी इल्मी रवायत ने बहुत वाज़े मेयारात रखे हैं। रवायती उलमा कहते हैं कि किसी सच्चे पैगंबर की पहचान के कई पैमाने होते हैं। पहला, मौजज़ात, यानी ऐसे काम करना जो फितरत के आम कवानीन से बालातर हों। दूसरा, उनकी शख्सियत, दावा करने से पहले और बाद में उनकी ज़िंदगी झूठ, फरेब और बददियानती से पाक होनी चाहिए। तीसरा, उनके पैगाम का पिछली आसमानी किताबों के बुनियादी पैगाम से हम आहंग होना। और चौथा, मुस्तकबिल के बारे में सच्ची पेशगोइयां करना। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है। मौजज़ात और पेशगोइयां तो माजी के वाक़यात हैं। हम आज 21वीं सदी में बैठकर उन्हें कैसे परख सकते हैं? एक नक़ाद कहेगा कि ये तो बस कहानियां हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ा चढ़ाकर बयान की गई हैं। क्या जदीद मुफक्किरीन इसका कोई ऐसा जवाब देते हैं जिसे आज भी टेस्ट किया जा सके? जी हाँ, और यहीं पर ये गुफ्तगू ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। जदीद मुफक्किरीन, ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसे मुबल्लिगीन, कुरान को ही एक जिंदा मौजज़े के तौर पर पेश करते हैं। उनकी दलील ये है कि 7वीं सदी के अरब में एक अनपढ़ शख्स वो ऐसी किताब कैसे पेश कर सकता है जिसका अदबी मेयार बेमिसाल हो और जिसमें कायनात की तख्लीक या एम्ब्रियोलॉजी यानी माँ के पेट में बच्चे के बनने के मराहिल, इनके बारे में ऐसी बातें हों जो साइंस ने 1400 साल बाद दरियाफ्त की। ये अपने आप में एक अक्ली दलील है। लेकिन नाकिदीन पेशगोइयों वाले मामले पर अक्सर ये एतराज़ करते हैं कि ये बहुत मुबहम होती हैं या फिर वाक़यात होने के बाद उन पर फिट की जाती हैं। क्या हमारे मवाद में कोई ऐसी ठोस मिसाल है? हाँ, ज़राए में कुरान की सूरतुर रूम की इब्तिदाई आयात का ख़ास तौर पर हवाला दिया गया है। इसमें उस वक्त की 2 सुपर पावर्स, रोम और फारस की जंग का जिक्र है। जब फारसियों ने रोमियों को बुरी तरह शिकस्त दी तो कुरान ने पेशगोई की कि रूमी चंद ही सालों में दोबारा गालिब आ जाएंगे। ये पेशगोई उस वक्त के सियासी हालात के बिल्कुल बरअक्स थी, तकरीबन नामुमकिन लगती थी। लेकिन तारीख गवाह है कि ठीक उसी अरसे के अंदर रूमियों ने फारसियों को फैसलाकुन शिकस्त दी। तो उलमा कहते हैं कि ये कोई मुबहम बात नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह सियासी पेशगोई थी जो एक मुतय्यन टाइम फ्रेम के अंदर पूरी हुई। ये वाकई एक मजबूत नुक्ता है। लेकिन एक नक़ाद यहाँ फौरन एक और सवाल उठाएगा। हम ये कैसे मान लें कि ये आयत जंग जीतने के बाद किताब में शामिल नहीं की गई? यानी मतन की तारीखी हैसियत को कैसे यकीनी बनाया जाए? ये दलील देते हैं कि कुरान सिर्फ लिखा ही नहीं जा रहा था, बल्कि हजारों लोग उसे साथ साथ हिफ्ज भी कर रहे थे। इसकी जुबानी तरसील यानी ओरल ट्रांसमिशन इतनी वसी थी कि बाद में इसमें कोई छोटी सी तब्दीली करना भी नामुमकिन था। इसलिए उनके मुताबिक मतन की असलियत शक व शुबहा से बालातर है। ठीक है, ये गुफ्तगू हमें सीधा हमारे अपने दौर में ले आती है। आज अगर कोई शख्स ये दावा करे कि उसे खुदा से आवाज़ें आती हैं, तो हम उसे पैगंबर मानने के बजाय शायद किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएंगे। तो सवाल यह है कि पैगंबरों का आना बंद क्यों हो गया? ये सवाल जदीद जहन के लिए बहुत अहम है। इसका क्लासिकी इस्लामी जवाब बहुत वाज़े और टोक है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल और ख़त्म हो गया है। कुरान उन्हें ख़ातमुन नबीयीन कहता है, यानी नबियों की मुहर। इसका मतलब है कि पैगाम मुकम्मल हो गया है और कुरान की शक्ल में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है। लिहाजा अब किसी नए नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। और जदीद मुफक्किरीन इसमें क्या इजाफा करते हैं? वो इसी बात को अक्ली दलाइल से मजबूत करते हैं। वो कहते हैं कि आज अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो हमें उसे उन्हीं मेयारात पर परखना चाहिए जिन पर पिछलों को परखा गया। क्या उसके पास कोई ऐसा मरबूत पैगाम है जो इंसानियत के मसाइल का हल पेश करे? क्या उसकी शख्सियत बेदाग है? आज के दावेदार उन मेयारात पर पूरे नहीं उतरते। उसके अलावा जदीद नफ्सियात हमें वहम यानी हैलुसिनेशन और हकीकी रूहानी तजर्बे में फ़र्क करने के लिए कुछ पैमाने भी फराहम करती है। एक नबी की तालीमात से एक तहजीब जन्म लेती है, जबकि एक जहनी मरीज की बातों से सिर्फ इंतशार पैदा होता है। इसी से जुड़ा एक और सख्त सवाल है। अगर पैगंबरों का मकसद दुनिया से अखलाकी बुराई को ख़त्म करना था और उनका पैगाम मुकम्मल और महफूज है,
تو پھر آج مذہبی معاشروں میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، اتنی ناانصافی، کرپشن اور منافقت کیوں نظر آتی ہے؟ کیا یہ اس پیغام کی ناکامی نہیں؟ اس کا کلاسیکی جواب امام غزالی جیسے مفکرین دیتے ہیں، جو اس کا الزام انسان کی آزاد مرضی اور تعلیمات سے منہ موڑنے پر ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر رہنمائی فراہم کرتے ہیں، کسی کو زبردستی جنت میں نہیں لے جاتے۔ دوا موجود ہے، لیکن اگر مریض اسے استعمال ہی نہ کرے یا غلط طریقے سے کرے تو یہ دوا کی ناکامی نہیں۔ یہ مریض کی اپنی غلطی ہے؟ بالکل۔ یہ تو ہوا انفرادی سطح پر، لیکن اجتماعی طور پر معاشرے کیوں ناکام نظر آتے ہیں؟ یہیں پر جدید مفکرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ اس میں سیاسی، سماجی اور تاریخی عوامل کو بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے مسلم معاشروں کے مسائل کی جڑ نوآبادیاتی دور کے اثرات، آمرانہ حکومتیں اور عالمی معاشی ناانصافی جیسے عوامل میں ہے۔ ان کے مطابق مسئلہ پیغام میں نہیں بلکہ ان نظاموں میں ہے جنہوں نے ان اصولوں کو اجتماعی زندگی میں پوری طرح نافذ ہی نہیں ہونے دیا۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک بہترین عمارت کا نقشہ ہے، یعنی بلو پرنٹ، لیکن اگر ٹھیکیدار ناقص مٹیریل استعمال کرے اور مزدور کام چوری کریں تو عمارت کمزور ہی بنے گی۔ اس میں نقشے کا کوئی قصور نہیں۔ یہاں سے گفتگو ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبروں کے پیغامات اکثر اپنے زمانے کی ثقافت اور سائنسی سمجھ بوجھ میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں اونٹوں، کھجوروں اور ریگستانوں کا ذکر ہے۔ اگر یہ پیغام آفاقی ہے تو اسے ہر دور سے بالاتر ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہی شاندار سوال ہے۔ اس کا کلاسیکی جواب یہ ہے کہ خدا لوگوں سے ان کی زبان اور ان کے تصورات میں بات کرتا ہے تاکہ پیغام سمجھ میں آ سکے۔ اگر 7ویں صدی کے بدوؤں سے کوانٹم فزکس یا بلیک ہولز کی زبان میں بات کی جاتی تو وہ اسے کبھی نہ سمجھ پاتے۔ صحیح۔ پیغام کو مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پہلے سننے والوں کے لیے قابل فہم ہو۔ تو پھر اس کی آفاقیت، اس کی یونیورسل اپیل کیسے برقرار رہتی ہے؟ یہیں پر جدید علماء اصول اور اطلاق میں فرق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انصاف، رحم، ایمانداری اور توحید جیسے اصول آفاقی اور لازوال ہیں۔ یہ پیغام کا جوہر ہے، لیکن ان اصولوں کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں استعمال کی گئیں وہ اس دور کے ماحول سے لی گئیں، جیسے اونٹ یا کھجوریں۔ مقصد اصول سکھانا تھا، مثالوں میں اٹک جانا نہیں۔ اصول آفاقی ہیں جبکہ ان کی ظاہری شکل مقامی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اونٹوں اور کھجوروں تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن ان معاملات کا کیا کریں جو آج کی اخلاقیات سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مثلاً غلامی کی اجازت یا جنگ سے متعلق کچھ احکامات؟ یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے۔ بالکل، اور اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ذرائع میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ اس وقت کے معاشروں میں پہلے سے موجود وحشیانہ نظام تھے۔ اسلام نے آ کر ان پر پابندی لگانے کے بجائے ان میں بتدریج اصلاحات یعنی گریجول ریفارم کا راستہ اپنایا۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا، بہت سے گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ مقصد اس ادارے کو اندر سے کھوکھلا کر کے بتدریج ختم کرنا تھا۔ اسی طرح جنگ کے لیے انتہائی سخت اخلاقی اصول متعارف کروائے، مثلاً عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور غیر مسلح افراد کو قتل نہ کرنا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا۔ یہ اس دور کے لحاظ سے انقلابی اقدامات تھے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے پیغمبروں کی ضرورت سے شروع کیا، ان کی تصدیق کے طریقوں کو دیکھا اور پھر ان کے پیغام کی جدید دور میں مطابقت پر بات کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی ضرورت پر اٹھنے والے سوالات نئے نہیں، لیکن ان کے جوابات میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک واضح ارتقا نظر آتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ چیز دلیل کی زبان کا بدلنا ہے۔ کلاسیکی علماء کا انحصار زیادہ تر خدا کی حکمت، معجزات اور وحی کی مافوق الفطرت حفاظت جیسے تصورات پر تھا، لیکن جدید مفکرین انہی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے انسانی نفسیات، تاریخی شواہد، عقلی دلائل اور سائنسی مطابقت جیسے پہلوؤں کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بنیادی عقیدہ وہی ہے، لیکن اسے پیش کرنے کا انداز بدل گیا ہے تاکہ وہ آج کے ذہن سے مکالمہ کر سکے۔
और शायद दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान को अखलाकी रहनुमाई के लिए सिर्फ अपनी अक्ल पर नहीं छोड़ा जा सकता, उसे एक आला, काबिल एतमाद और अमली नमूने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, दोनों धारों का मरकजी नुक्ता यही है कि पैगंबर इसी ज़रूरत को पूरा करते हैं। सुनने वालों के लिए एक हतमी सोच ये हो सकती है कि अगर पैगंबरों का बुनियादी मकसद अखलाकी रहनुमाई का एक मुस्तनिद और काबिल एतबार ज़रिया फराहम करना था, तो आज के डिजिटल दौर में जहां हम हर रोज़ मालूमात, गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा के सैलाब का सामना करते हैं, इस मुस्तनिद रहनुमाई की ज़रूरत और उसकी तस्दीक के मेआरात हमारे लिए क्या मायने रखते हैं?